तो वेब टेक्नोलॉजी की क्लास में आज हम एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे जिसमें हम गूगल फॉर्म के बारे में जानेंगे आज कि गूगल फॉर्म क्या होता है और गूगल फॉर्म को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको गूगल फॉर्म बताने के पहले आपको मैं MS एक्सेल के बारे में बताना चाहूँगा। MS एक्सेल के बारे में आप लोग सभी लोग सुने होंगे कि ये एक डेटा शीट को मेंटेन करता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सीरियल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और मान लीजिए मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर। अब गूगल ने एक प्रॉब्लम देखी कि अगर मुझे कई लोगों के नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए तो उनको मुझे पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे डेटा कलेक्ट करना पड़ता था। या तो मुझे अगर 100 लोगों का ईमेल आईडी कलेक्ट करना है तो मैं 100 लोगों को या तो मैसेज भेजूंगा या ईमेल भेजूंगा, या सॉरी ईमेल भेज ही नहीं सकता, उनके पास ईमेल आईडी नहीं है उनका, तो मैं उनको कॉल करूंगा या किसी भी माध्यम से मैं उनकी ईमेल आईडी मंगाऊंगा। तो गूगल ने इसका बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है। एक फॉर्म क्रिएट करते हैं गूगल के द्वारा और उस फॉर्म को भेज दिया जाता है लोगों के उस फॉर्म के लिंक को भेजा जाता है लोगों के पास। मोबाइल पर ही उनके पास एक फॉर्म ओपन होता है गूगल के द्वारा बनाया हुआ, और उस फॉर्म पर जो भी डेटा एंटर किया जाता है वो डेटा आपका आ जाता है एक एक्सेल के रूप में। ठीक है, एक्सेल के रूप में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम गूगल फॉर्म के थ्रू। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि गूगल फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक जीमेल अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिना जीमेल अकाउंट के आप गूगल फॉर्म नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसे लॉगिन करके रखना होगा। तो मेरा जीमेल अकाउंट पहले से लॉगिन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस अकाउंट का नाम दिखा रहा है। ठीक है, ये जीमेल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद ही आप गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने दूसरे टैब में यहाँ पर ओपन किया गूगल, और इसमें आप सर्च कर सकते हो गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स सर्च करते ही आपको ये लिंक ऊपर में दिखाई देगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी ईमेल आईडी ओपन होनी चाहिए। बिना ईमेल आईडी ओपन किए आप गूगल फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा डेटा ईमेल के गूगल ड्राइव में ही स्टोर होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा गो टू गूगल फॉर्म, तो ये जो हमारा जो डेटा पेज है वो गूगल फॉर्म्स, यहाँ पे आप यहाँ पर देखेंगे जो कैप्शन बना हुआ है इसमें लिखा है फॉर्म्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप मेन मेन्यू में जाएंगे तो आपको गूगल डॉक, गूगल शीट, स्लाइड और फॉर्म 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शंस को आप बिना सर्च किए भी जा सकते हैं। जैसे आप जीमेल में जाएंगे यहाँ पर, तो जीमेल में जाने के बाद आप जैसे गूगल ड्राइव में जाते हैं, गूगल ड्राइव, देखिए गूगल इतनी सारी सर्विसेज आपको देता है, यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज़, कॉन्टैक्ट, गूगल मीट, गूगल फोटोज, कई सारे चीज़ें आपको यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर आपको गूगल क्लासरूम, ये सब गूगल के प्रोडक्ट्स हैं इतने सारे। ठीक है, इसमें आपको गूगल फॉर्म्स में जाना है तो आप नीचे यहाँ पर गूगल डॉक या किसी में भी चले जाइए, या सबसे अच्छा है कि गूगल ड्राइव में जाइए। गूगल ड्राइव में जाते ही आपको यहाँ पर साइड में फॉर्म का लिंक आएगा। ये देखिए, पहले से बना बनाया जो फॉर्म रहता है ना वो यहाँ पर आ जाता है। तो सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका है, जैसे ये आपकी अटेंडेंस शीट, ये गूगल फॉर्म बना हुआ है और ये उसका डेटा है। तो आइए हम लोग अब बनाते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये था कि गूगल में जाकर के गूगल फॉर्म लिखना, तो आपकी जीमेल आईडी लॉगिन अगर है तो गूगल फॉर्म ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जैसे पहले से बने बनाए कुछ सैंपल हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे तो किसी का कांटेक्ट लेने के लिए आपके पास डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी, उसका बना बनाया टेम्पलेट है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 अटेंडेंस शीट जैसा बना के रखा हुआ है, और आज हम लोग एक नया आपके लिए बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। गूगल फॉर्म के ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक गूगल फॉर्म आ गया है, और इस गूगल फॉर्म का टाइटल आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ BCA 1 फॉर्म टेस्ट। ये गूगल फॉर्म मैंने बनाया, उसका नाम रखा BCA 1 फॉर्म टेस्ट, और आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर BCA 1 लिख देता हूँ। अब नीचे यहाँ पर आप देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, क्वेश्चंस और रिस्पॉन्स। यहाँ पे कुछ टूल्स दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस आपको करना है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में यहाँ पर आपको किस तरीके का ऑप्शन लेना है ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पर नीचे आपको आंसर टाइप करने के लिए स्पेस मिलेगा, स्टूडेंट नेम आएगा और नीचे ब्लैंक स्पेस रहेगा जहाँ पर आप अपना नाम टाइप करेंगे। इसमें आप यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देंगे तो इसका नाम एंटर करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप नाम एंटर नहीं करते तो वो सेव ही नहीं होगा डेटा, और आप इस रिक्वायर्ड को नहीं लेंगे तो अगर कोई स्टूडेंट नाम एंटर नहीं करेगा, ब्लैंक छोड़ देगा, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी आप कॉपी करिए, तो जस्ट इसके नीचे इसकी कॉपी बन जाएगी। ये देखिए ये पहला गूगल फॉर्म का पहला फील्ड था और ये दूसरा फील्ड है। मैं यहाँ पर लेता हूँ क्लास। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास लिया, क्लास के बाद मुझे यहाँ पर 2-3 क्लास के नाम लेने हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड। आप कोई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल अपलोड लेके आपकी सबकी एक पिक्चर मंगा सकता हूँ, सबकी पासपोर्ट साइज की एक पिक्चर, डेट टाइम, और इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लेते ही ऑप्शन 1 पर मैं लिखा BCA 1, ऑप्शन 2 पर मैं लिखा BCA 2, और ऑप्शन 3 पर BCA 3। ठीक है, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर लिया हूँ क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ईमेल ID, इसको भी मैं किया शॉर्ट आंसर। ये आपका ईमेल ID आ जाता है। यहाँ पर ईमेल ID लेते ही आपको कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर दिखाई देंगे, ये हम बाद में देखेंगे। ईमेल ID के बाद आप यहाँ पर एक फाइल अपलोड करने के लिए भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा फाइल अपलोड। तो फाइल अपलोड जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड के लिए ऑप्शन आएगा, और स्पेसिफिक फाइल अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पर इमेज कर दूंगा। तो आप केवल इमेज फाइल ही अपलोड कर पाएंगे जिसकी साइज 10 MB से कम होगी। क्लियर है। तो ये मेरा फॉर्म तैयार है। अभी मेरा जो रिस्पॉन्स है वो 0 है, और साथ ही साथ मैं इसके ये कर दिया हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है रिस्पॉन्स को। और यहाँ पर एक शीट, गूगल शीट को मैं क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट ए न्यू शीट, इसका नाम होगा BCA 1 फॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्स। मैं इसको क्रिएट कर दिया। अब आपकी गूगल शीट तैयार है, जो कि एक एक्सेल के रूप में होती है। यहाँ पर टाइम स्टैम्प आता है, कौन कितने बजे इसमें डेटा एंटर कर रहा है उसका टाइम यहाँ आएगा, स्टूडेंट आएगा, क्लास आएगा, ईमेल ID आएगा, और पासपोर्ट साइज फोटो आएगी। क्लियर है। अब मैं खुद इसमें आया और यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो गया है, और ये लिंक जनरेट हो गई है। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा अभी। ये देखिए मैं लिंक जनरेट कर दिया। यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, मान लीजिए BCA टेस्ट, क्लास लिया मैं BCA 1, ईमेल में लिखा मैं test@gmail.com।
अब देखिए फाइल अपलोड में मैं ऐड फाइल करूंगा तो ये मुझे फाइल अपलोड करने के लिए एक बॉक्स ओपन करेगा और यहाँ से मैं एक फाइल अपलोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट फाइल किया मैंने और यहाँ से कोई भी एक इमेज फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इमेज फाइल हमारे पास ये, चलिए ये वाली इमेज फाइल है या ये इमेज फाइल है, मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ और ये फाइल आपकी अपलोड होगी। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा ये अपलोड हो गई। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, कॉलम नंबर 2 ब्लैंक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ये आपका फॉर्म के रिस्पॉन्स में अभी 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका ब्लैंक है। जैसे ही मैं इसे सबमिट करूँगा, सबमिट हो गया। अब मैं अगर इसमें जाता हूँ तो यहाँ पर रिस्पॉन्स 1 दिखा रहा है और इसमें एक डिटेल आ गई। आप लोग जैसे वहाँ पर डिटेल देते हैं और ये एक फ़ोटो है जिसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। अब इस फॉर्म की लिंक मैं आपके गूगल ड्राइव पे दे रहा हूँ, आप लोग एक आध एंट्री करके देखिए। फिर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि गूगल फॉर्म की सेटिंग कैसे की जाती है। मैं आपके चैट में एक लिंक डाला हूँ, ये उस गूगल फॉर्म की लिंक है जो यहाँ पर ओपन हो रही थी, ये वाला अभी जो हमने बनाया है जिसमें 1 रिस्पॉन्स दिख रहा है, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्स की चार्ट भी बना के देता है। कई लोग कुछ लोग BCA2 BCA3 भी लेना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं आपका जो फोटो वाला है ना, इसको रिक्वायर्ड नहीं करता, आप फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दिया है मैंने। तो आप लोग इसमें एक आध एंट्री करिए और देखिए यहाँ पे डेटा कैसे आ रहा है। कुछ लोग BCA सेकेंड, BCA2 3 ऐसा भी लेना। ठीक है, अनुभव शर्मा ने एंट्री की है, अनुभव शर्मा का ईमेल आईडी मुझे मिल गया है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी अगर बैठे हैं तो आप कोई भी रिमोट लोकेशन पे हैं, आपकी मैं ईमेल आईडी यहाँ से कलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? देखिए अब काफ़ी आसान होता है बनाना। और इसी के साथ साथ हम अभी एक और चीज़ सीखेंगे। अभी आप एक आध एंट्री कर लेंगे तो मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में भी बताऊंगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। और साथ ही साथ आप अपना गूगल फॉर्म बना सकते हैं मोबाइल पर भी, क्योंकि आपके मोबाइल पर भी जीमेल एक्टिव रहता है, तो आप अपना खुद का जीमेल गूगल फॉर्म बना सकते हैं। ऐसा अगर आपको कई लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, जैसे हमें आपका पूरी क्लास वालों का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए या आपकी सिग्नेचर चाहिए, तो वो एक गूगल फॉर्म बनाएंगे और आपको बोलेंगे कि सिग्नेचर का फ़ोटो क्लिक करके इस फॉर्म पर अपलोड कर दीजिए। तो ये सारी की सारी फ़ोटोज़ जो है वो हमारे पास एक फ़ोल्डर के में आगे इकट्ठी हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोल्डर में कैसे इकट्ठी होती है। जैसे ही मैं अपना जीमेल पे जाऊँगा तो मैं अपने गूगल ड्राइव में जाऊँगा। गूगल ड्राइव में ही सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। गूगल ड्राइव में जाते ही मुझे यहाँ पर BCA1 टेस्ट नाम का एक फॉर्म दिख रहा है, BCA1 टेस्ट नाम का एक रिस्पॉन्स दिख रहा है एक्सेल शीट, और BCA1 टेस्ट नाम का एक फोल्डर दिख रहा है। इस फोल्डर को जब मैं ओपन करूँगा ना तो इसके अंदर वो सारी फ़ोटोज़ जिन्होंने अपलोड की है ये ऐसे दिखाई देगी। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। जितने भी लोग अपलोड करेंगे ना, ये सारा का सारा फ़ोटो जो है वो इसमें दिखाई देगा। जैसे ये प्रोजेक्ट सबमिशन का एक फोल्डर है। जैसे लोग अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम चला था तो लोगों ने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट किया था, तो इसमें प्रोजेक्ट सबमिशन में हम जाएंगे तो अपलोड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में गए। जिन जिन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट अपलोड किया था, देखिए वो पूरा ऐसा एक फोल्डर में आ जाता है पूरी तरीके से। क्लियर है? तो सभी को PDF व्हाट्सएप में सेंड करने के बजाय हम इसमें मंगाने से पूरा डिटेल्स इसमें अच्छे से स्टोर हो जाती है।
तो डेटा काफ़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी कुछ लोगों ने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दी है और बबलू ने ईमेल आईडी में यहाँ पर बबलू ही लिखा है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म पे एक सेटिंग होती है। 11 लोगों ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है। 11 लोगों का रिस्पॉन्स आने के बाद यहाँ पर ये आपको रिपोर्ट दे रहा है। 11 लोगों में 63% जो है वो BCA 1 वाले रिस्पॉन्स किए हैं। BCA 2 वाले जो है 27% रिस्पॉन्स किए हैं और BCA 3 वाले जो हैं वो 9% रिस्पॉन्स 9.1% रिस्पॉन्स किए हैं। ये क्लास वाइज परसेंट निकाल के दे रहा है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स BCA 1 से आया है। वैसे ही वो ईमेल आईडी का रिस्पॉन्स दे रहा है और इस तरीके से सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बबलू ने 2 बार रिस्पॉन्स सबमिट किया है, इसलिए काउंट 2 दिखा रहा है। ठीक है, अभी जब रिस्पॉन्स में आप जाएंगे तो बबलू का रिस्पॉन्स 2 बार दिख रहा है। देखिए एक ये है और एक ये है। इसी तरीके से जब आप अटेंडेंस दे रहे हैं तो जिसकी अटेंडेंस ज़्यादा रहेगी ना उसके में यहाँ पर दिखाएगा हाई या लो। अब जैसे बबलू ने यहाँ पर 2 बार रिस्पॉन्स कर दिया तो उसकी यहाँ पर सेटिंग है कि 2 बार रिस्पॉन्स ना कर सके वो। तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अब आप दोबारा इस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो दोबारा आपको सबमिट करने की फैसिलिटी नहीं देगा। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार क्लिक करके तो देखें कि इन 12 लोगों को दोबारा सबमिट करने नहीं मिलेगा। कैसी स्क्रीन आ रही है ये देखें आप लोग। यू ऑलरेडी सबमिटेड ऐसा मैसेज आएगा। अब दोबारा ये 12 लोग दोबारा सबमिट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी अटेंडेंस में हो रहा है ना कि लोग डबल अटेंडेंस मार्क कर दे रहे हैं, तो वो वैसा करने नहीं देगा। आ रहा है आप लोगों में, सबमिट करने से रोक रहा होगा। अनुभव शर्मा का एक और रिस्पॉन्स आया है। इसके बाद आप इसके बाद एक बार और सबमिट करोगे तो नहीं करने देगा अनुभव को। हाँ, नहीं करने दे रहा है। हाँ, दोबारा अभी जब मैंने सेटिंग चेंज की उसके बाद से दोबारा करने नहीं देगा। आप करके देखेंगे तो ऑलरेडी रिस्पॉन्स दिखा रहा है। हाँ ऑलरेडी। तो मैं चाहूँ तो ऐसा सेटिंग कर सकता हूँ कि आप सिर्फ एक ही बार रिस्पॉन्स करें। ठीक है, अब देखिए जिन्होंने 2 बार रिस्पॉन्स किया है उनका ग्राफ यहाँ दिखा रहा है। इसको आप आसानी से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में और भी कई सारे सेटिंग्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग में जा रहा हूँ, मैं इसको क्विज भी बना सकता हूँ। जैसा आप देखेंगे कि अभी क्विज होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो उस तरीके से मैं इसमें क्विज भी क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें आप आंसर देंगे और आपका क्विज में नंबर भी चेक करके बता देगा कि आपको कितना नंबर मिला है। तो ऑनलाइन टेस्ट भी इस फैसिलिटी से आप कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्विज भी हम जैसे भी बीच में कभी ऑनलाइन टेस्ट होगा तो इसी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो क्विज वाला सेटिंग है, दूसरी एक और 2-3 सेटिंग यहाँ पर आपको मिलेगी कि इसकी जो साइज, अपलोड साइज यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। एडिट आफ्टर सबमिट में क्लिक करेंगे तो आप जो चीज़ सबमिट किए, जैसे बबलू की ईमेल आईडी गलत हो गई थी तो वो सुधार सकता है। क्लियर है? तो ये गूगल फॉर्म है और काफ़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पर बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने मोबाइल पर क्रोम ओपन करें, उसमें गूगल फॉर्म पर जाएं और गूगल फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद ऐसा एक फॉर्म बनाइए। ऊपर लिंक आएगा, लिंक को अपने ही किसी फ्रेंड के पास भेजिए और इस पे जाके रिस्पॉन्स देखिए कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसने क्या सबमिट किया, क्या डिटेल सबमिट की। जैसे मुझे सभी का एड्रेस मंगाना है, कोई फॉर्म भरना है और सबका मुझे एड्रेस मंगाना है, तो मैं यहाँ पर आसानी से आपका एड्रेस मंगा सकता हूँ सभी का। क्लियर है? तो ये एड्रेस को सबमिट करा सकते हैं। तो आप इसको एक बार बना के प्रैक्टिस करना, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कितने लोगों ने सुना है? आप लोगों में से क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कितने लोगों ने सुना है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना? हाँ,
सुने हो आप? नहीं सुना सर। नहीं सुने हो? नो सर। कोई नहीं सुना, ठीक है। चलो आगे आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो सकता है सुनने मिले, या और भी कहीं दूसरी जगह सुनने मिले। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी एक नई टेक्नोलॉजी है जो अभी सबसे अच्छी चल रही है, मार्केट में बहुत डिमांड है क्लाउड कंप्यूटिंग की। वो क्यों है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। और ये आपका थोड़ा सा हट के है, बट एक्स्ट्रा लर्निंग में आएगा। आज नहीं तो कल आपको इसके बारे में जानना ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताता हूँ कि आप जैसे कल रिमोट लॉगिन के बारे में सुने थे। रिमोट लॉगिन में क्या हो रहा था कि आप यहाँ पर बैठे हैं आप, और आपका दूसरा कंप्यूटर आपके ऑफिस में है। आप यहाँ से बैठे बैठे उस कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते थे, कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने बताया कि ये आपका ऑफिस का कंप्यूटर था और ये आपका घर का कंप्यूटर था, और ये दोनों कनेक्टेड थे कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा आप ये दोनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी नेट कनेक्शन है और इसमें भी नेट कनेक्शन है। यहाँ पर आप टेलनेट नाम का एक प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, जैसे टेलनेट का सॉफ्टवेयर का यूज, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करने वाला जो सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क, टीम वीवर, क्विक सॉल्यूशन, कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो टेलनेट का यूज़ करके इसमें रिमोट लॉगिन करते हैं। क्लियर है? तो अगर आप कोई एक रिमोट लॉगिन करते हैं यहाँ से, तो इसका आईडी पासवर्ड देंगे तो इस कंप्यूटर का सीपीयू यूज होगा, यानी कि इस कंप्यूटर का सीपीयू यूज होगा और स्क्रीन यहाँ पर रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि सीपीयू कहीं और रखा है, हो सकता है सीपीयू दिल्ली पर हो, लेकिन उसकी स्क्रीन मेरे पास दिखाई देगी और मैं एज इट इज वैसे ही काम करूंगा जैसे कि वो सीपीयू मेरे पास ही रखा है। इसको रिमोट लॉगिन बोलते हैं। ये बीच में कम्युनिकेशन जो गैप है ना उसको कम कर देता है। लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा ऐसा कंप्यूटर हो जिसमें सीपीयू ही ना हो? ऐसे कंप्यूटर जिनमें सीपीयू ही ना हो, एक सिंगल सीपीयू हो या सर्वर हो, हमारे पास सिर्फ स्क्रीन हो। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप नहीं है तो क्या आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं? अगर आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हो। आपको अगर व्हाट्सएप के द्वारा किसी को मैसेज भेजना है या कोई डेटा शेयर करना है तो आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होगा। तो बार बार अगर मेरे पास 1 लाख डिवाइसेस हैं, 1 करोड़ डिवाइसेस हैं और 1 करोड़ डिवाइसेस में वो चीज़ें इंस्टॉल करना, वो चीज़ों की मेमोरी उसमें लगती है, प्लस व्हाट्सएप में कोई भी चीज़ चेंजेस होती है, छोटी सी भी चेंजेस होती है, जैसे व्हाट्सएप का कलर ग्रीन से चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा, तो पूरी 1 लाख डिवाइसेस या 1 करोड़ डिवाइसेस में ऐप को अपडेट करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सर्वर होता है और ऐप जो है जैसे व्हाट्सएप इस सर्वर पे ही इंस्टॉल कर देंगे। जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, इससे कनेक्ट होंगे और इसी कंप्यूटर का सीपीयू यूज करेंगे और इसी का व्हाट्सएप जो है वो सभी के में इसमें चलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने गूगल शीट ओपन किया था, तो अगर मेरे कंप्यूटर में एक्सेल नहीं है, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में एक्सेल नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक्सेल आपका ओपन है, ये एक्सेल का जो प्रोग्राम है ये गूगल के सर्वर में स्टोर है। ये तभी प्रोग्राम, ये तभी काम करेगा जब आप ऑनलाइन होंगे। अगर आप ऑफलाइन होते हैं तो ये काम नहीं करेगा। यानी ये जो एक्सेल है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल नहीं है, बल्कि गूगल शीट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल जैसा दिख रहा है, और इसका सॉफ्टवेयर कहीं से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ये गूगल के सर्वर पे है, गूगल के सर्वर का सीपीयू यूज कर रहे हैं आप, गूगल के सर्वर का रैम यूज कर रहे हैं, बस दिखाई आपके स्क्रीन पर दे रहा है। तो आपके मोबाइल पर बहुत सारे ऐप डालने की जरूरत नहीं है, फेसबुक डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में ऐप से ही हो जाएगा। एक मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्रोसीजर है उसमें आपके पास सीपीयू नहीं रहेगा, केवल डिस्प्ले डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए।
CPU आपका वहाँ से यूज़ होगा, ऐप आपका वहाँ से यूज़ होगा, रैम आपका वहाँ से यूज़ होगा। सिर्फ आपके पास 3 ही चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या नेटवर्क डिवाइस चाहिए। तो हर कंप्यूटर में CPU लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास 1 करोड़ कंप्यूटर है और सब में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना है तो 1 करोड़ CPU भी लगाने होंगे। और अगर क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं तो एक आपका सर्वर होगा जो कि स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर होगा और सारे के सारे कंप्यूटर 1 करोड़ कंप्यूटर उनसे कनेक्टेड होंगे और उसी का CPU यूज़ करके वो अपना एक्सेल का प्रोग्राम चला लेंगे। तो इस तरीके से जो कंप्यूटिंग का जो प्रोसेस है वो आपके CPU पे ना हो करके सर्वर के CPU पे हो रहा है। यहाँ पर जो एक्सेल पे डेटा आ रहा है वो आपके CPU पे ना आकर के गूगल के सर्वर पर आ रहा है और ये आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है केवल। इसमें आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे, फोटो डाउनलोड करेंगे, जो भी करेंगे, ये सब गूगल का CPU यूज़ होगा, न कि आपका CPU यूज़ होगा। आपके मेमोरी में थोड़े भी जगह नहीं लेगा। ये बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करिए, थोड़ी सी भी जगह नहीं लेगा। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटिंग हो रही है इसको बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ मैं, रिमूव बीजी। ये बहुत अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको दिखाएगा एग्जांपल। रिमूव बीजी जो एक वेबसाइट है, इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी अपना फोटो अपलोड कर, हाँ यस, आप अपना कोई भी एक फोटो अपलोड करेंगे ना, किए हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ अभी तक इससे अच्छा मतलब बैकग्राउंड रिमूवर अभी तक है नहीं है, ये AI बेस्ड है। मान लीजिए आप ऐसा एक फोटो अपलोड करेंगे अपना जिसमें बैकग्राउंड में कुछ और है ना, जैसे बैकग्राउंड में कुछ यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह है तो वो पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देता है, एकदम ऐसा रिमूव कर देगा और पीछे में आप अपना ताजमहल या कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं और ये एक क्लिक पर कर देता है। ये आपकी एक फ़ोटो आप लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको एक दिखा भी सकता हूँ, लेकिन थोड़ी क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए इसके लिए। जैसे मान लो मैं ये फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी पर्सन की फ़ोटो थी उसमें पीछे दीवार वगैरह दिख रही थी और दीवार वगैरह दिखने के बाद जैसे ही वो देखिए वो पीछे की पूरी दीवार वगैरह ये क्या है, रिमूव कर दिया। ये फ़ोटो जो असली वाली फ़ोटो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो रिमूव करने का जो काम किया उसने, ये उसकी एक्चुअल फ़ोटो है, ये रियल फ़ोटो थी जिसको मैंने अपलोड किया। पीछे ये सब फ़ैन वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो सब रिमूव हो गई है, ठीक है, ये फ़ैन वगैरह सब रिमूव हो गया है और आपका रिमूव होने के बाद इस तरीके का आया है ये। अब इसको आप यहाँ पर दूसरा कुछ चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो वो सब चीज़ भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट में गया तो अगर इस पिक्चर की मुझे बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें चाहिए, जैसे अभी ये लोड हो रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन चल रहा है ये मेरे कंप्यूटर पे नहीं है बल्कि ये क्लाउड पे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड पे डला हुआ है। जैसे मैं इसके पीछे यहाँ पर इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करते ही आपका क्या होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड में ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी। देखिए ये एक्टिव हो गई है और ये देखिए पीछे बैकग्राउंड लग गया। तो ये फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना और पीछे ये सब चीज़ें लगाना है, इसके लिए जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो मेरा प्रोसेसर, मेरा रैम नहीं यूज़ हो रहा है, बल्कि ये जो एप्लीकेशन है वो किसी सर्वर पर चल रहा है। मैं केवल एक वेब ब्राउज़र के थ्रू उसको रन कर रहा हूँ। अब मैं इसे देखिए यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जैसे ये मैं ये लगा देता हूँ बैकग्राउंड में, ये देखिए ये बिल्डिंग लगा दिया मैं। आप अपना खुद का भी कुछ एक बैकग्राउंड यहाँ पर अपलोड करके लगा सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी बिल्डिंग पर बैठ के सामने खड़े होकर के बात कर रहा है और सिर्फ एक क्लिक पर वो बैकग्राउंड चेंज कर दिया। मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ इस फोटो को और मैं आपको डाउनलोड करके दोनों पिक्चर्स को एक साथ दिखाता हूँ कि दोनों पिक्चर्स जो हैं, ये पिक्चर मैंने डाउनलोड की है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। मैंने इसको
ये देखिए, ये वो वाली पिक्चर है जो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग से बनाई है, और ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर है। ठीक है, ये दोनों पिक्चर्स देखिए, इसने यहाँ से बैकग्राउंड को हटाया और ये चीज़ लगा दिया। ऐसा लग रहा है कि ये घर में नहीं बैठा है बल्कि कहीं और बैठा हुआ है ये पर्सन। तो ये इसके लिए मेरे कंप्यूटर पर या मेरे मोबाइल पर ये वाला ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रन टाइम पर ही इस ऐप से सारी चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐप जो है सर्वर का CPU यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर कंप्यूटिंग हो रही है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो मेरे पास नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन पर भले दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे कंप्यूटर पे ही ये चेंज हो गया, जबकि ये सर्वर पर चेंज हुआ है, तभी इसको डाउनलोड करने बोला गया। ये जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे कंप्यूटर पर चेंज नहीं हो रहा है, सर्वर पर चेंज हो रहा है। अगर मुझे उसको अपने कंप्यूटर पे चाहिए तो इसको डाउनलोड करेंगे तभी आएगा, जैसे ये बंद करेंगे गायब हो जाएगा। डाउनलोड नहीं करोगे तो ये आपके पास परमानेंट सेव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो कंप्यूटिंग हो रही है ये आपकी हो रही है सर्वर पर, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, और आगे आने वाली सारी टेक्नोलॉजी इसी पे बन रही है, क्योंकि इससे CPU का जो लोड होता है ना वो कम हो जाता है। आने वाले समय में आपके पास सिर्फ स्क्रीन रहेगी, बाकी CPU वगैरह नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, 1 मिनट में बंद हो जाएगी। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ में आया? गूगल फॉर्म समझ में आया? रिस्पॉन्स कर दीजिए क्योंकि बंद होगा। यस सर। आ गया? ठीक है, बना के देखिएगा एक बार, कम से कम ये रिमूव डीजी वाला आपको बहुत पसंद आएगा, अपना करके देखिए। दूसरी बात है गूगल फॉर्म बना के देखिएगा। ठीक है, ये वाला कर लिया हूं सर, रिमूव वाला किए हो, बाकी लोग भी करना, काफी अच्छी पिक्चर्स क्रिएट होती है। ठीक है, ठीक है, नाम बताओ कौन यूज किए है, नाम बताइए। लिकेश्वर। ठीक है, ओके।